हमारी जमात के मुवक्कर उलमाए किराम, शुराए किराम, बिलखुसूस शायर इस्लाम हज़रत अनवर मिर्ज़ापुरी मददुल आली, हमारे प्यारे नकीब साहब, और यहाँ हाजिर आए मेरे तमाम प्यारे सुन्नी भाई, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुरू से मैं सुनते आ रहा हूँ, लोग बयान कर रहे थे कि ये बस्ती के लोग जितने हैं, चाहे सुबह में जलसा ख़त्म हो मगर सब बैठे रहते हैं। खान है मगर शान वाले हैं। तो मुझको बड़ी खुशी हासिल हुई, चलो भाई अब जब मेरी तकरीर होगी लोग बैठे होंगे, आज ताज़ा होंगे, तो मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई। अब आप खुतबा मैं सुनाता हूँ, तकरीर सुनाता हूँ, गौर से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमा युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलाकिन्ना तशउरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, दुरूद शरीफ ठीक इन्हीं की मैं से जो उन्होंने दुरूद पाक पढ़ा, उन्हीं की आवाज़ बुलंद हुई। आपको मैं अर्ज़ करूँ कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उनका मज़ार दिल्ली में है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का बहुत बड़े आलिम, अपने ज़माने से आला हज़रत से 250 साल पहले का आलिम, 400 किताबों के मुसन्निफ हैं। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने ही हिंदुस्तान में हदीस बतलाया, हदीस समझाया। उससे पहले लोग हदीस नहीं जानते। 400 किताबों के मुसन्निफ और बहुत बड़े आशिक रसूल। कोई आदमी बोले नहीं, वो सुकून सुनो। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कि इश्क़ रसूल का एक वाक़या सुनिए और दुरूद शरीफ के बारे में वो क्या कहते हैं, वो कौल सुनिए। कितने बड़े आशिक रसूल थे हज़रत शेख अब्दुल हक। बयान किया जाता है, देखो भाई, शरीयत का मसला है कि अगर आपका पहला हज है, हज फ़र्ज है, तो हुक्म ये है कि घर से निकलिए हज के लिए तो मक्के की नियत कीजिए, हम मक्का जा रहे हैं। हक है, वाह वाह। अगर पहला हज है तो, हज फ़र्ज है तो घर से निकलिए तो मक्के की नियत कीजिए। और अगर दूसरा हज है, तीसरा हज है, हज नफल है, तो हुक्म ये है कि घर से जब निकलिए तो मदीना की नियत करके निकलिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना की नियत करके निकलिए, सुभान अल्लाह। तो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी दिल्ली से पहला हज के लिए दिल्ली से निकले मक्का। पहले हज के लिए गए, मक्का गए, तवाफ किया, मिना गए, अरफात गए, मुज़दलिफ़ा आए, फिर मिना आए, बड़े शैतानों को कंकरी मारा, बाल मुड़ाया, तवाफ़ ज़ियारत किया। उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत के बाद हज मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के बाद मदीना नहीं गए, मक्के से वापस
दिल्ली आ गया। आशिक रसूल थे, लोग मिलने के लिए आए। हुजूर ये बताइए, आप बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, मदीना गए तो आप पर कैफियत। शेख ने अपनी सदरी की जेब से रुपया निकाला। वाह। तो लोगों ने कहा कि हुजूर ये तो बात की बात है कि आप यहाँ से मदीना जा रहे हैं, आप हज को गए तो मदीना क्यों नहीं गए? जवाब देते हैं कि मेरा पहला हज था, मक्के ही जाना था, तो मैं गया मक्का, हज जब कर लिया तो मैं दिल्ली आ गया कि यहाँ से जाऊंगा, मक्के ही से मदीना नहीं गए। क्यों? तो हुजूर पूछते, ए अब्दुल हक कैसे आए? तो मुझको कहना पड़ता कि हुजूर हज को आया तो मैं आ गया। मेरे इश्क ने ये गवारा नहीं किया कि हम किसी बहाने नबी के यहाँ जाएं, हज के बहाने नबी के यहाँ जाएं। अब जब मैं डायरेक्ट मदीना जाऊंगा, सरकार पूछेंगे हे अब्दुल हक कैसे आए, तो मैं कह दूंगा या रसूल अल्लाह मैं किसी घर से नहीं आया हूँ, सिर्फ तलवा चूमने आया हूँ, शफाअत की सनद लेने आया हूँ, बख्शिश का परवाना लेने आया हूँ। आखिर वक्त है, आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरे तुरबते पैगंबर पर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। आखिर वक्त है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरे तुरबते पैगंबर पर। है तो शेख अब्दुल हक मोदी दिलवी कहते हैं, मुझको कसम है अपनी जिंदगी की कि कोई दुरूद शरीफ खूब पढ़ा करे तो दुनिया का जितना फिरका है, देवबंदी, वहाबी, कादियानी, राफजी, नेचरी, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को कोई फिरका गुमराह नहीं कर सकता है। वो सुन्नी रहेगा, सुन्नी मरेगा। इसलिए अपनी सुन्नियत की बका के लिए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथ सामने की या रसूल अल्लाह जी लगाइए। और इमाम हुसैन की शान में पहले अंग्रेजी नवाज का एक शेर पेश करते हैं, फिर आला हज़रत का पेश करेंगे, फिर हुसैन की सीरत बयान करेंगे, आखिरी में कुछ औलिया किराम की शान बतलाएंगे। सुने कि नहीं? जी लगाइए। नवाज फरमाते हैं, शाह हस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। शाह अस्त हुसैन, शाह का माना यहाँ पर है बुजुर्ग, हुसैन बुजुर्ग हैं। बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह हैं। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। दीन पनाह हस्त हुसैन, दीन ही नहीं है, दीन को पनाह देने वाले हैं हुसैन। सरदार नदात दस्त दर दस्ते यजीद, हुसैन उनका नाम है जिसने सर दे दिया मगर हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। वाह वाह वाह। हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, हुसैन तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। ये शेर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हुसैन बुनियाद कैसे है। सुनो, ये शेर एक हदीस का तर्जुमा है। हदीस पाक है, हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैनिन। सरकार फरमाते हैं कि मैं उस किस्म की कुर्सी लाऊं, ये नहीं नीचा हो जाता है, वो बाजू वाली कुर्सी दूसरी नहीं है, प्लास्टिक वाली है, बाजू ही वाला दूसरा कुर्सी लेकर आओ, नीचे हो जाता है, नीचे हो जाता है। वो है ना, नहीं हैंड वाला, हैंड वाला तो निकाल दीजिए नीचे, इधर से ऊंचा है, नीचे से
बैठो भाई बैठो, गौर से तकलीफ सुनो। हाय दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करामी मम बहिम वल अकबार वसल्लम सलात व रहमत की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी लगाओ। तो हुजूर की हदीस है, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। बेशक सरकार की हदीस क्या फरमा रहे हैं? हुसैन मुझसे हैं या रसूल अल्लाह। एक हुसैन ही क्या आपसे है, सारी कायनात ही आपसे है। बेशक वाह 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 वाह। हदीस कुदसी है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन। नबी आप ना होते तो ना हम जमीनों को पैदा करते और ना आसमानों को पैदा करते। वाह वाह। इसीलिए तो अल्लाह फरमाते हैं कि जमीन आसमान चांद सूरज कोसार सब मैं नबी की वजह से है। इसलिए अल्लाह कहते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, हाँ 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 वाह वाह वाह। मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह। तो हुजूर की हदीस है, मैं हुसैन से हूँ या हुसैन मुझसे हैं या रसूल अल्लाह। एक हुसैन ही आपसे क्या है, सारी कायनात आपसे है। और दूसरा टुकड़ा क्या है, मैं हुसैन से हूँ। ये तो बात समझ में आ रही है कि सारी कायनात हुजूर से है, हुसैन भी कायनात में है, हुसैन भी हुजूर से है। मगर सरकार फरमाते हैं कि मैं हुसैन से हूँ। ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप कैसे हुसैन से हैं? सुनो मेरे सरकार क्या फरमाते हैं, हुसैन मदीने से लेकर करबला तक तुम मुझसे हो। मदीने से लेकर करबला तक तुम मुझसे हो। अब करबला में तुम दीन की हिफाजत करोगे, इसलिए करबला से लेकर कयामत तक मैं तुमसे रहूंगा, मैं तुमसे रहूंगा। वाह 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 वाह। क्या कहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। समझा कि नहीं मेरे भाई? जी लगाइएगा, तवज्जो दीजिएगा, माशाअल्लाह। और आला के एक शेर सुनिए, मजा आ जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, ईमाने हुस्न काने हुस्न ए जाने हुस्न ए शाने हुस्न। वाह 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 वाह। हुसैन आपका हुस्न जो है वो ईमान के लायक है, ईमान लाने के लायक है। आप जाने हुस्न है, शाने हुस्न है, काने हुस्न है। ए जमालत लम्हे मन रहा इमदाद का। आप सरकार की हदीस अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन रानी फकत रल हक। जिसने मुझको देखा, मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मुझको देखा उसने हक की तजल्ली को देखा, अल्लाह की तजल्ली को देखा। ए हुसैन, अल्लाह कहते हैं, ए हुसैन नबी जमाल खुदा है, उसी जमाल के आप लम्हा है, चमक है कि नहीं? आप चमक हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, आप जमाल मुस्तफ़ा की चमक है, लम्हा है। हुसैन इतने खूबसूरत थे कि जब सड़क पर चलते, रास्ते में चलते, तो जिन लोगों के पास टार्च किंदी लालटेन नहीं होती, वो हुसैन के चेहरे के उजालों में आगे आगे चला करते। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो पिंडी के जवानों, और सुनो कि ईरान फारूक आजम ने फतह किया था। किसने फतह किया था बोलो भाई? फारूक आजम। फारूक आजम ईरान फतह किया। तो वहां का बादशाह जो था उसका नाम था, ईरान का बादशाह का नाम था यज़दजर्द। वो तो मारा गया। यज़दजर्द
यज्द जर्द मारा गया और उसकी बेटी अरेस्ट हुई है, कैदी हुई है मुसलमान सिपाहियों के हाथ से। जब उसकी बेटी मदीना आई कैद होकर के ईरान से, बादशाह की बेटी थी, सोने का ताज, आंखें बड़ी बड़ी, भवें कमान की तरह, पेशानी कुशादा, इतनी खूबसूरत कि इधर करे चेहरा तो उसके रुखसार की रोशनी इस तरफ दीवार पर पड़े, इधर करे तो उसके रुखसार की रोशनी इस तरफ की दीवार पर पड़े। बड़ी हसीना जमीला शकीला। जब मस्जिद नबवी में फारूक आजम का दरबार लगा और लड़की हाजिर की गई, पूरे मदीना के जवान उस मस्जिद में आ गए, जिसमें इमाम हसन भी थे, इमाम हुसैन भी थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी थे, उसामा भी थे, उसामा बिन जैद भी थे। उसी मजलिस में मदीने के सारे नौजवान थे और सब चाह रहे हैं कि लड़की कलमा पढ़ ले तो मैं शादी कर लूं, मैं शादी कर लूं, मैं शादी कर लूं। फारूक आजम ने सबकी नियतों को भांप लिया, सबके चेहरे को पहचान लिया। लड़की ने कहा फारूक आजम हाथ बढ़ाइए, मैं ईमान लाऊं। बेशक फारूक आजम के हाथ पर बादशाह की लड़की ने ईमान कबूल किया और सारे नौजवान खुश। अब मैं पैगाम निकाल देता, मैं पैगाम निकाल देता हूँ, मैं शादी के ख्वाहिश जाहिर करता हूँ। फारूक आजम खड़े हो गए। क्या सोच रहे हो? आज तुम लोगों के चाहने से इसका निकाह नहीं करूंगा, आज इसके चाहने से मैं इसका निकाह करूंगा। लड़की को इजाजत दे दिया फारूक आजम ने कि मदीने के सारे नौजवान हाजिर हैं, मदीना के सारे नौजवान हाजिर हैं, तुम जिसको पसंद कर लो उसी से फारूक आज तेरा निकाह पढ़ाएगा। अब क्या हुआ? लड़की खड़ी हुई, एक निगाह मजमे पे डाला, नौजवानों पे डाला और नाजो अंदाज से चलते हुए इमाम हुसैन के सर पर अपना हाथ रख दिया। ये नौजवान मुझे पसंद है। फारूक आजम ने उसी मजलिस में हुसैन के निकाह उस लड़की से निकाह पढ़ा दिया। बाद में उसी लड़की का नाम शहरबानो हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, आइए हम कुछ देर पहले इमाम हुसैन का बचपना कोई नहीं बयान करता है, हम कुछ बचपना बयान करें, उनकी बहादुरी बयान करें, फिर हम कुछ आगे बढ़े। कहने का मतलब ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5 शबानुल मुअज़्ज़म को, 5 शबान को 4 हिजरी में, लेकिन सरकार दो वसल्लम जब मदीने में आ गए तो चौथे साल 4 हिजरी में इमाम हुसैन फातिमा के घर पैदा हुए। 4 हिजरी में इमाम हुसैन ने हुजूर की जिंदगी 7 साल 7 महीना 7 दिन इमाम हुसैन ने सरकार की जिंदगी देखी, जाहिरी जिंदगी। उसके बाद सरकार का विसाल हुआ। 7 साल 7 महीना 7 दिन के थे इमाम हुसैन, तब हुजूर का विसाल हुआ। बड़े कैफ 5 शाबान 4 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन पैदा हुए। गौर करेंगे, पैदा हुए। मेरा उससे 2-4 दिन पहले सरकार की चच्ची हज़रत अब्बास की बीवी उम्मुल फज़ल ने ख्वाब में देखा क्या तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान का गोश्त, जांग का गोश्त काट करके किसी ने मेरी गोद में रख दिया है। डर गई कि सरकार के जिस्म का गोश्त मेरी गोद में रखा गया है। मेरे भाई तकी सुन लीजिए, मेहनत करके बोल रहा हूँ मैं, और खतीब नहीं हूँ जो कैसी सुन करके लोग तारीख तकीद तैयार करते हैं। मैं किताब पढ़ के तैयार करता हूँ। बेशक बेशक, मैं तकीद नहीं कर रहा हूँ, अपना खून जिगर पेश कर रहा हूँ। बेशक बेशक। जी लगाएंगे। 2-4 दिन हुसैन की पैदाइश से 2-4 दिन पहले हजरत अब्बास की बीवी सरकार की चच्ची उम्मुल फज़ल ने ख्वाब में देखा कि नबी के जिस्म का गोश्त काट करके मेरी गोद में रखा गया है। डर गई कि न जाने इसकी ताबीर क्या होगी, इस ख्वाब का मतलब क्या है।
नबी का जिस्म का गोश्त काट के मेरी गोद में रखा गया है, न जाने इसका अंजाम क्या होगा। डर थी, लरस थी। आपकी चच्ची हुजूर की बारगाह में पहुंची, या रसूल अल्लाह, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, बयान करते मैं डर रही हूँ। कहा मेरे आका ने, चच्ची मत डरिए, ख्वाब क्या है? ख्वाब ये देखा है कि आपके जिस्म का गोश्त काट कर किसी ने मेरी गोद में रख दिया है, इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरे आका ने मुस्कुराया, इसका मतलब बड़ा अच्छा है चच्ची, 2-4 दिन में मैं इसका मतलब समझा दूंगा। ऐसे हुसैन पैदा हुआ, आवाज दिया, चच्ची आपके ख्वाब की ताबीर चलिए बतला देता हूँ। ले गए फातिमा के यहाँ, आवाज दिया मेरे नबी ने, अली, ए अली, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को लाओ। हजरत इमाम हुसैन को सफेद कपड़े में लपेट करके अली ने नबी के हाथों में दिया। नबी ने अपने हाथों से हुसैन को उल फजल की गोद में दिया, चच्ची की गोद में दिया। चच्ची आपने ख्वाब में ने देखा था कि मेरा गोश्त काट कर आपकी गोद में रखा गया है, यही मेरा हुसैन मेरे जिस्म का गोश्त है, यही हुसैन मेरे जिस्म का गोश्त है जो आपकी गोद में है। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब ये है, फिर जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, हुसैन की पैदाइश पर मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। सरकार ने फरमाया हजरत अली से कि अली, इस बच्चे का नाम क्या रखा है? तो अली ने कहा, हुजूर मैंने इसका नाम रखा है हर्ब। क्या नाम रखा है? हर्ब। तो हुजूर ने फरमाया कि हर्ब बहुत अच्छा नाम तो नहीं है, हर्ब के माने है लड़ाई, जंग, ये अच्छा नाम तो नहीं है। ऐ जिब्रील, तू बतलाओ इस बच्चे का नाम क्या रखें? तो जिब्रील ने कहा, हुजूर इसका नाम रखिए शब्बीर। वाह, शब्बीर का माना क्या है, ये कौन सा लफ्ज है? तो जिब्रील ने अर्ज किया कि हुजूर ये इब्रानी जबान है, अगले नबियों की जबान थी इब्रानी, उसी इब्रानी जबान का ये लफ्ज शब्बीर है। इसका अरबी में तर्जुमा होगा हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन नाम मैं रखता हूँ इसका, हुसैन इसका नाम रहेगा। देखा मेरे सरकार ने नवासे का नाम हुसैन जिब्रील से पूछ के लग रहे हैं, हर नाम पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया, हुसैन नाम रखा। और हम आप हैं जो चाहते हैं वो बच्चे का नाम न किसी आलिम से पूछते हैं, न किसी नेक आदमी से दरियाफ्त करते हैं, अपनी तबीयत से जो चाह नाम रख दिया। एक जगह हम पुरान में गए तो एक बच्चे को मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा, मेरा नाम बुद्धू है। तो मैंने उसके बाप को बुलाया, मैंने कहा इसका नाम क्या रखे हो? कहा कि बुद्धू। मैंने कहा इतना नाम तुमको, दुनिया में इतना नाम है, एक बुद्धू ही तुमको समझ में आया? कैसा नाम रख दिया? क्योंकि असल में मामला ये है कि जो भी बेटा होता था सब मर जाता था बस पनी में। तो मैंने इसका नाम बुद्धू इसलिए रख दिया कि जब मलकुल मौत इसकी रूह निकालने के लिए आए तो अल्लाह कह दे, क्या मलकुल मौत इसको रहने दो, इस बच्चे को, इसका नाम ये बुद्धू है, रहने दो इसको रूह निकाल के क्या करोगे, ये बुद्धू है, रहने दो। इसलिए मैंने नाम बुद्धू रख दिया। ये जहालत का ये आलम है। तो कहने का मतलब ये है, हुसैन जब बचपन ही में है, सुभान अल्लाह, तो जिब्रील करबला की मिट्टी लाकर, हुसैन जहां कत्ल होने वाले थे करबला में, हुसैन के मख्तल की मिट्टी, मज़बा की मिट्टी ला करके सरकार को दिया जिब्रील ने। हुजूर जो इस बच्चे को आप गोद में लिए हैं, इसी बच्चे के मज़बा की ज़बह होने की मिट्टी है, इस बच्चे के कत्ल होने की जो जगह है वहां की मिट्टी है। सरकार ने उस मिट्टी को अपनी बीवी उम्मे सलमा को दिया कि लो इसको शीशी में रख लो, जिस जमाने में ये मिट्टी खून बन जाए समझ जाना कि हुसैन शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
सुना कि नहीं? हुसैन शहीद हो गए। एक दो बात समझो, एक ये कि सरकार ने करबला की मिट्टी को किसको दिया? उम्मे सलमा को, आपकी बीवी थी हजरत। उम्मे सलमा को क्यों दिया? 9 बीवियां थी, आयशा, सफिया, ज़ैनब, उम्मे मैमूना, ये सब बीवियां थी। सलमा ही को क्यों दिया? सलमा भी बीवी थी, उन्हीं को क्यों दिया? ए देवबंदी हो, शर्म करो। ए वहाबी हो, चुल्लू भर पानी में मर जाओ। तुम कहते हो नबी गैब नहीं जानते? सरकार ने 9 बीवियों में 8 को छोड़ करके उम्मे सलमा को मिट्टी दिया, इसको रख लो। क्यों? इसलिए ये नबी का गैब है। सरकार जानते थे कि जब हुसैन 61 हिजरी में शहीद होंगे तो उस वक्त तक जितनी बीवियां हैं सब इंतकाल करके मेरे पास गुंबद खजरा में आ जाएंगी। अलबत्ता एक उम्मे सलमा है जो हुसैन की शहादत तक जिंदा रहे। वाह 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 वाह। इसीलिए मिट्टी उम्मे सलमा को दिया। या रसूल अल्लाह, और कोई गैर किया तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा भाई, इतने फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते हैं, बड़े बड़े फरिश्ते से 4 हैं, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इजराइल। ये चारों मलाइका वो हैं जो मलाइका में रसूल है। मलाइका में रसूल है। आप फरिश्ते तो इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं, कोई शुमार नहीं। जब जब आदमी सुभान अल्लाह कहता है तो हर सुभान अल्लाह से अल्लाह फरिश्ता पैदा फरमाता है। दुरूद पढ़ता है तो हर दुरूद से फरिश्ता पैदा फरमाता है। वजू करता है उसके हर कतरे से अल्लाह फरिश्ता पैदा फरमाता है। बेशुमार फरिश्ते हैं। मगर मिट्टी लाने के लिए, करबला की मिट्टी लाने के लिए जिब्रील ही को मुंतखब क्यों किया अल्लाह ने? जिब्रील तुम ही मिट्टी लाओ, नबी की बरगाह में ले जाओ करबला की मिट्टी। मिकाईल को लाने का हुक्म क्यों नहीं दिया? इसराफील को लाने का हुक्म क्यों नहीं दिया? इजराइल को लाने का हुक्म क्यों नहीं दिया? मुसलमानों सुनो, जिब्रील की आदत है कि जिब्रील जब मिट्टी उठाते हैं, और फरिश्तों की आदत नहीं है, ये जिब्रील की आदत है। जिब्रील जब मिट्टी उठाते हैं तो आलम बनता है। पहली मर्तबा जन्नत से जिब्रील ने जब मिट्टी उठाया तो ये आलम बना, जिसको हम आसमान कहते हैं, चांद कहते हैं, तारे कहते हैं, सूरज कहते हैं, नैयरैन कहते हैं, कमरैन कहते हैं, बरगोबर कहते हैं, शमशो कमर कहते हैं, है ना भाई, जस्तो जबल कहते हैं, बहरोबर कहते हैं। ये आलम बना। फिर आज जिब्राइल मिट्टी उठा रहे हैं करबला की। जिब्राइल आपने पहली मर्तबा जब मिट्टी उठाया तो ये आलम बना, जिसको हम आसमान और जमीन कहते हैं, चांद और तारा कहते हैं, दस्तो जबर कहते हैं, उसको तर कहते हैं, बहरोबर कहते हैं। आज फिर करबला की मिट्टी उठा रहे हैं। क्या आज फिर कोई आलम बनेगा? वाह वाह वाह। कहते हैं हाँ, अब फिर आलम बनेगा। अब आसमान नहीं बनेगा, जमीन नहीं बनेगी, चांद तारे नहीं बनेंगे। अब करबला की मिट्टी से अब आलम मोहब्बत बनेगा, अब आलम इस्तिकामत बनेगा, अब आलम सब्र बनेगा, अब आलम इस्तिकलाल बनेगा, अब आलम फतह बनेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई आइए हम आपको समझाते हुए नहीं चले। देखो भाई, बड़े घरों में, नबी के घराने में बच्चों की तरबियत कैसी होती है? एक मरतबा ऐसे हसन हजरत हुसैन भोलेपन में बचपन में लड़ गए। ऐसे हुसैन ने शिकायत की अम्मी जान को फातिमा की बारगाह में कि भाई हसन ने मुझको मारा है। तो फातिमा तो जरा समझाती है, हमारे आपके बच्चे लड़ जाए, भाई भाई है, छोटा भाई क्यों मारे? छोटा भाई ने मार दिया है, बड़े भाई क्यों मारे? रफा दफा कर देते, खत्म मामला। लेकिन हुसैन ने शिकायत की फातिमा ज़हरा से, हसन ने मारा है। फातिमा ज़हरा कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ हुसैन ने हसन को मारा है,
ये हसन ने हुसैन को मारा है। मैं तो इतना जानती हूँ कि भाई भाई की लड़ाई से अल्लाह नाराज हो गया है। तुम दोनों भाई की लड़ाई से अल्लाह नाखुश हो गया है। हुसैन डर गए, कांप गए। अम्मी जान माफ कर दीजिए। कहा कि नहीं, नाराज मैं नहीं हुई हूँ, रब हुआ है, रब से माफी मांगो। अम्मी कैसे माफी मांगू? चलो वजू करवा देती हूँ। वजू करवाया फातिमा ज़हरा ने, मुसल्ला बिछा दिया, खड़े हो जाओ और रब से माफी मांगो। हुसैन जब कयाम से सजदे में गए तो आतिफ गैबी ने पुकारा, आतिफ गैबी ने आवाज दिया, हुसैन सजदे से सर उठा लो, तुम बख्शे बख्शाए हो, तुम तो न सिर्फ जन्नती हो बल्कि जन्नतियों के सरदार हो, तुम जन्नतियों के सरदार हो। सुनो सुनो, मैदान क़यामत में तुम जितनी लाख उम्मत की सिफारिश करोगे अल्लाह सबको बख्श देगा। वाह 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 वाह, अल्लाह सबको बख्श देगा। सजदे से सर उठाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई जरा सज्जी लगाइए, तवज्जो दीजिए। ये इमाम हुसैन है। हसन के बनिस्बत बड़े तो हजरत इमाम हसन है, दर्जा में भी अकीदतन हुसैन, हसन का दर्जा हुसैन से बड़ा है अकीदे के एतबार से, समझा कि नहीं? हाँ, हुसैन छोटे थे हसन से, तो बनिस्बत हसन के हुसैन को ज्यादा लाड मान था सरकार के घर में, समझा कि नहीं? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक हदीस सुनिए। फिर हम करबला में जाते हैं, कुछ देर गुफ्तगू करेंगे, वली की बारगाह में कुछ नजर पेश करेंगे, फिर सलातो सलाम होगा। जी तो कहना ये हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं सुनी ही बात नहीं, आंखों से देखी हुई बात करता हूँ। बेशक गौर करेंगे। अनवर मिर्जापुरी साहब तवज्जो दीजिए, कितनी बारीक बात है। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने सुनी हुई बात नहीं, मैं देखी हुई बात कहता हूँ कि सरकार खड़े थे, हुसैन को फरमाया कि मेरी दोनों उंगली पकड़ो बेटा, मेरी दोनों उंगली पकड़ो, शहादत की उंगली बढ़ा दी, पकड़ो। हुसैन ने पकड़ा, वह सरकार अपनी उंगलियों को उठाते जा रहे हैं। हुसैन का कदम तलवे के पंजे पर आया, खींच रहे हैं ऊपर को, सरकार पिंडली पर पाँव आया, हुसैन का नन्हा नन्हा पाँव फिल्ली पर आया, घुटने पर आया, जांग पर आया। सरकार ने और ऊपर उंगली उठाई, पेड़ू पर, सीने पर हुसैन के दोनों पांव। कुरान पुकार के कहा, हुसैन तुम जहाँ खेल रहे हो वहीं तो मैं उतरा हूँ, वहीं तो मैं नाजिल हुआ हूँ। हुसैन अब मेरी तेरी दोस्ती क़यामत तक हो गई। सुनो सुनो हुसैन, तुम करबला में मुझको बचाओ, अब मैं तेरी जिंदगी का क़यामत तक ऐलान करता रहूंगा। हुसैन को कोई मुर्दा नहीं कहे, हुसैन जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या प्यारी बात है भाई। तो अर्ज करना है मेरे भाई, तवज्जो देंगे, दो चार बात और सुनिए। मैं तो सिर्फ नुक्ता ही नुक्ता बयान करता हूँ, आपके खातिर कुछ वाक़यात की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। जी जी लगाइएगा। यह हज़रत इमाम हसन, ये इमाम हुसैन। इमाम हुसैन साथ ही को करबला में पहुंच गए और 9 को ही यजीदी लोग हमला करने वाले थे। इन पाक नफूस पर इमाम हुसैन ने फरमाया अमर इब्ने साद को कि सुनो, एक रात मुझको इबादत के लिए मोहलत दे दो, कल जंग लड़ना 10 को, आज 9 मुहर्रम है, एक रात मुझको इबादत के लिए दे दो। अगर ठीक है, कल ये जंग कल होगी। तो सारी रात, एक रात मांगी इबादत के लिए हुसैन ने, सारी रात अल्लाह की बारगाह में मुनाजात, नफल नमाज, तिलावत कुरान। इमाम हुसैन के साथ 72 लोग थे। उनका कहना है कि हम रात में हर पहर में झांक के देखा खीमा में हुसैन क्या कर रहे हैं, तो या वो रुकू में पाया, या सजदे में पाया, या कुरान पढ़ता हुआ पाया। हुसैन के चेहरे से पूरा खीमा पुरनूर है और हुसैन रो रहे हैं। एक रात इबादत की मांगी। आज हुसैन की याद मनाने वालों, हुसैन अपनी शहादत की याद इबादत से मना रहे हैं, समझे कि नहीं? तिलावत कुरान से मना रहे हैं। तुम भी मुहर्रम में हुसैन की याद मनाओ तो रोजे से मनाओ,
तिलावत है कुरान से मनाओ, गरीबों को खिलाकर मनाओ, मोहताजों को पहनाकर मनाओ, फिर देखो कि करबला से क्या क्या नेमतें मिलती हैं। समझे कि नहीं? करबला से क्या क्या नेमतें मिलती है। 10 मुहर्रम जुमा का दिन जोहर के सुबह से लेकर के जोहर के वक्त तक ये जंग चली। जब नमाज का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन ने अमर बिन साद को कहा कि सुनो, आज जुमा का दिन है, हम लोग मुसाफिर हैं, 2 रकत का पढ़ना है जोहर की, हमें 2 रकत पढ़ने की मोहलत दो। उन्होंने दे दिया। आपने 2 रकत नमाज मांग के पढ़ी, मांग के पढ़ी। कसम खुदा की तारीख पढ़ लो, हुसैन ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अगर मांगा तो करबला में अमर से 2 रकत नमाज पढ़ने का वक्त मांगा। सुभान अल्लाह। ये नमाज हुसैन ने मांग के पढ़ी है। सुनियो, हुसैन की उस नमाज की अगर तुम लाज रख लो तो तुम पर मैं नबी की शफाअत होगी, बख्श दिए जाओगे, बख्श दिए जाओगे। बेटा 15 मिनट और रुक जाओ चाय पिलाने के लिए, 20 मिनट और रुक जाओ, मैं तहकीक खत्म कर दूं, हम भी पियेंगे और भी लोग पियेंगे, थोड़ी देर सब्र करो। तो कहने का मतलब ये है मांगा। आज देवबंदी वहाबी कहते हैं, गौर कीजिएगा, मौलाना अनवर मिर्जापुरी साहब, गौर कीजिए, देवबंदी वहाबी क्या कहते हैं कि आज यहाँ के लोग उतरवाला के, पिंडरी के, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहते हैं। या हुसैन जो कहते हैं, कमाना क्या हुआ? ए हुसैन आइए मेरी मदद कीजिए, हुसैन आइए मेरी तकदीर बनाइए, हुसैन आइए मेरा नसीबा जगाइए। इसका ये मतलब हुआ। तो उनका देवबंदियों का ये कहना है, वहाबरों का, कि जो हुसैन खुद शहीद हो गए, जवान बेटा अली अकबर शहीद हो गया, भतीजा कासिम शहीद हो गया, अरे गोद का बच्चा अली असगर न बच सके, खुद शहीद हो गए, वो पिंडरी के लोगों को क्या बचाने के लिए आएंगे? ये देवबंदी कहते हैं, ये वहाबी कहते हैं। सुनियो, जवाब सुन लो। देख, एक अल्लाह की है आदत, एक है अल्लाह की कुदरत। जो भी बच्चा पैदा होगा निकाह के जरिए होगा, शादी के जरिए होगा, माँ बाप के ताल्लुक के जरिए होगा, जो भी बच्चा पैदा होगा, ये अल्लाह ने यही आदत जारी रखी है इंसानी पैदावार में कि माँ बाप के जरिए बच्चा पैदा होगा। और आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, ये अल्लाह की कुदरत है। सब के सब माँ बाप के जरिए पैदा हो, यह अल्लाह की आदत है। और आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, यह अल्लाह की कुदरत है। सब माँ बाप के जरिए पैदा हो, यह अल्लाह की आदत है। ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, यह अल्लाह की कुदरत है। हर रोज सूरज पूरब से निकले, पश्चिम को डूबे, जब से दुनिया कायम हुई है यही सिलसिला जारी है। यह अल्लाह की आदत है। सूरज पूरब से निकले, अब पश्चिम को डूबे, यही अल्लाह की आदत चली आ रही है। जब क़यामत करीब होगी तो सूरज पश्चिम से निकलेगा, कुछ देर चलेगा, फिर लौट करके डूब जाएगा। तो क़यामत करीब पश्चिम से सूरज निकलेगा। यह अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने हुसैन को फरमा दिया, हुसैन तुम आदत के मुताबिक जंग लड़ो, जब जरूरत पड़े तब कुदरत दिखलाना। तो हुसैन आदत के मुताबिक लड़ रहे हैं, खुद शहीद हो रहे हैं। और हजरत इमाम अली अकबर शहीद हो रहे हैं, कासिम शहीद हो रहे हैं, अली असगर शहीद हो रहे हैं, भाई अब्बास शहीद हो रहे हैं। ये तो आदत के मुताबिक जंग की वजह से। और कुदरत दिखा रहे हैं कि जब सब शहीद हो गए, अली असगर भी शहीद हो गए, तो ज़ैनुल आबिदीन इमामा बांध करके तलवार लेकर के आए, बीमार थे, बिस्तर से उठ करके आए, अब्बा जान सब शहीद हो गए, अकेला मैं बचा हूँ, थोड़ी देर बैठो, सब्र करो, अकेला मैं बचा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं भी जाके लड़ूं, मैं भी जाके शहीद हो जाऊं, मैं भी जाकर के शहीद हो जाऊं। ऐसे इमाम हुसैन ने कहा कि बेटा तो कहने का मतलब ये है, खत्म कर दूं क्या?
तो जी लगाइए। हमको आपने जवान को पहले बुलवा दिया, अब कमजोर आदमी को आखिरी में रखा, वरना तकीर किसको कहते हैं मैं बता देता। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। तो कहने का मतलब यह है कि इमाम हुसैन के पास आए ज़ैनुल आबिदीन खंजर लेकर के, अब्बा सब शहीद हो गए, अकेला मैं बचा हूं, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं भी जाके शहीद हो जाऊं। इमाम हुसैन ने कहा कि बेटा ऐसी बात है कि मेरी शहादत के बाद तुम बिस्तर पर जाके तुम बिस्तर पर जाकर के आराम करो, जो जिसको हम छोड़ के जाएंगे उनमें रुबाब है, सुकैना है, ये सब की हिफाजत कौन करेगा? ज़ैनब है, इन लोगों की देख रेख कौन करेगा? अब बेटा सुनो, मुझको शहीद कर देंगे, उसके बावजूद भी तुमको ये यजीद शहीद नहीं कर सकेंगे। तुमसे नाना की नस्ल चलेगी, तेरी पीठ से अब्दुल कादिर पैदा होंगे, तेरी पीठ से मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होंगे, तुम्हारी पीठ से निजामुद्दीन औलिया पैदा होंगे, तेरी पीठ से वारिसे पाक पैदा होंगे, तेरी पीठ से सरकारे बादशाह पैदा होंगे, कयामत तक तेरी पीठ से मेरी औलादें पैदा होती रहेंगी। मेरी शहादत के बाद भी ये तुमको शहीद न कर सकेंगे। सुनियो, देख लो, हुसैन, ये देवबंदी कहते हैं हुसैन कुछ नहीं कर सकते। अरे सुन, हुसैन आदत के मुताबिक लड़ते हैं, कुंभा का कुंभा लुटा देते हैं, और जब कुदरत दिखाते हैं तो ज़ैनुल आबिदीन को जिंदगी दे देते हैं। तुम जिंदा रहोगे, तुमको ये कत्ल न कर सकेंगे, तुमसे नाना की नस्लें चलेंगी। वजह है हुसैन तेरा नाना इख्तियार वाला, तू इख्तियार वाला। अनवर साहब नुक्ता देखिए, और मैं एक दो नुक्ता पेश करता हूँ, जैसा जी लगाइएगा। वो ये कि इमाम हुसैन ने करबला में खीमा जहाँ था, जहाँ औरतें थी, खानवादे नबूवत की शहजादियाँ थी, बच्चे थे, उसके आगे आपने गड्ढा खोद दिया, आग लगा दी, उसमें लकड़ी रख करके आग जला दी, ताकि यजीद सामने से आकर के खीमा में न चला जाए। एक यजीदी खबीस घोड़ा दौड़ाते हुए आया और हुसैन को ताना दिया, ए हुसैन, जहन्नम की आग से पहले ही आग जला लिया है, जहन्नम की आग से पहले ही आग जला लिया है। इमाम हुसैन को तकलीफ हुई, दुआ किया, अल्लाह इसको इसी आग में डाल दे। ये ना समझना कि अल्लाह वाले कत्ल होते हैं तो इनकी मजबूरी है, क्या करते हैं, इनके पास कोई कुव्वत तो है नहीं। वो हारिसे पाक कहते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत मैदान करबला में अल्लाह की मंजूरी थी, मजबूरी नहीं थी। वो मंजूर इलाही थे, वो मजबूर नहीं थे, वो मंजूर इलाही थे। आप नहीं समझते। इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बाद के लोगों ने जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी पहना दिया। एक इमाम ज़ुहरी है उस जमाने के, उन्होंने देखा ज़ैनुल आबिदीन को कि हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गरम गरम लोहा, मजबूत वजनी लोहा की बेड़ी है, हथकड़ी है, तो कहा कि यार अभी करबला में बाप शहीद हुए, भाई शहीद हुए, ये लोग भी इतनी मुसीबत में हैं, इतनी मुसीबत में है कि कितनी तकलीफ झेल रहे हैं, वैसे ही चेहरा जर्द है, खाते पीते कम है, ये वजनी लोहा कैसे सहते होंगे। आपने इशारा किया, आओ, वो गए, कहा कि तुम ये सोच रहे थे कि हम पर क्या गुजर रही है, इन बेड़ियों से, इन हथकड़ियों से उन पर क्या गुजर रही है। एक मतलब पाँव को यूं किया तो रूह के गाले की तरह जंजीरें अलग हो गई, जरा सा हाथ को यूं किया तो हथकड़ियां रूह के गाले की तरह अलग हो गई, और फिर सबको समेट के पहन लिया। अगर सुनो, ये पहना इसलिए हूं कि अल्लाह चाहता कि मैं इसी तरह रहूं, और अलग कर दूं तो रूह का गाला है, मैं अलग कर देता गाला इसलिए हो जाता है कि आप मेरी मर्जी पर चल रहे हैं, मेरी मर्जी पर आप चल रहे हैं, आप हाथ उठा दो ये लोहे का रूह के गाले हो जाए।
समझे कि नहीं? तो आया, कहा कि हुसैन जहन्नम की आग से पहले ही आग जला लिए हो। हुसैन ने दुआ किया, अल्लाह इसको इसी आग में डाल दिया। उसका घोड़ा बिदका, वो गिरा, पांव रस्सी में फंस गया। घोड़ा दौड़ाते हुए उसी खीमे की आग में उसको पलट दिया, जल के मर गया। जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। और सुनो, आगे सुनो, इमाम हुसैन ने जब आखिरी जंग लड़ने के लिए, आखिरी शहादत के लिए, जब मेरे अपने नाना का इमामा हैते हमजा का जीरा, हैते अली की तलवार, हैते हसन का पटका बांधकर जब चले हैं, तो कूफियों में तकरीर किया है, ऐ कूफियों, तुम किसके लिए तलवार लेकर आए हो? देख रहे हो ये इमामा किसका है? देख रहे हो ये तलवार किसकी है? देख रहे हो ये जीरा किसका है? ये देख रहे हो पटका किसका है? मैं फातिमा की आंख का तारा हूं, मैं अली का राज दुलारा हूं, मैं मोहम्मद का नवासा हूं। जब ये कहा तो एक यजीद ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते हैं। कहा अल्लाह ये मानता नहीं है, मैं तेरे नबी का नवासा हूँ, अली का लाडला हूँ, फातिमा की आंख का तारा हूँ, ये मानता नहीं है। अल्लाह इसको जलील करके मौत दे। बस क्या हुआ, उसके पेट में ममोड़ हुआ, दौड़ा गया पैखाने के लिए। जहाँ पर बैठा वहां उसके इंतजार में एक बिच्छा था काला, नाजुक मकाम पे काटा। अब वहीं वो हाथ पांव फैलाया, पैखाने में लथपथ होकर के वो मर गया जलील होकर के। हुसैन करबला में खड़े हैं और एक यजीदी कहता है, हुसैन देख रहे हो ये फुरात कैसे लहले ले रहा है, ये दरिया फुरात कैसे लहले ले रहा है, कैसे चमक रहा है, सब पिएंगे, तुमको नहीं पीने देंगे। जब ये कहा, इमाम हुसैन ने कहा, अल्लाहुम्मा अमित हो अतशाना, ये अल्लाह इसको प्यासा मार दे। ये पानी का ताना देता है, इसको प्यासा मार दे। फिर क्या हुआ कि उसका घोड़ा, उसके घोड़े ने उसको गिरा दिया। घोड़ा दौड़ा, वो भी दौड़ा, दौड़ते दौड़ते उसको प्यास लगी। चटियल मैदान, आफताब की तमाज़ सख्त थी, प्यास लगी, पुकार रहा है, अलतश अलतश, प्यास प्यास, मैं मरा जा रहा हूँ। लोग मशक में लेकर पानी दौड़े, मुंह में डाला, इधर जिधर डाल रहे हैं उधर से बह जा रहा है, इधर जा रहे इधर से बह जा रहा है। एक कतरा हलक के नीचे नहीं उतरा और वो एड़ी रगड़ रगड़ करके प्यासा मर गया। इस करामत को दिखाकर हुसैन ने ये ऐलान कर दिया कि ऐ यजीदियो सुनो, फुरात पर पहरा तुम्हारा है और कब्जा हमारा है। पहरा तुम्हारा है और कब्जा हमारा है। मैं तुझे पीने दे रहा हूँ, ये मेरी सखावत है। अब मैं नहीं पी रहा हूँ, ये मेरा सब्र है। जो खुद न पीकर औरों को पिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहब्बत के घराने वाले। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मियाँ ये एक बुजुर्ग हज़रत नकी शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका मजार है वहाँ उसौरा में, कौन मस्जिद है, चांद की छोटी मस्जिद, हाँ किसी कुरैशी मोहल्ला, समझे कि नहीं, उनके अक़ब में है, मस्जिद में मजार है माशाअल्लाह। ये एक जी मस्जिद के अंदर मजार है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली थे, मस्जिद में जगह मिल गई, अल्लाह वाले थे, अल्लाह के घर में जगह मिल गई। तो यकीन जानिए जो मेरा दिल कह रहा है वो ये कि आप लोग जो मुकम्मल जिंदगी के साथ बैठे हैं, ये जो सखावत है, शोरा को नजराने देना, ये देना वो देना, ये सब उसी बुजुर्ग की दुआ का समरा है। सुना कि वो यहाँ आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, उसी की बरकत है उनके कदम की कि बस्ती वाले खुशहाल है, समझे कि नहीं, बस्ती वाले खुशहाल है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम से किसी ने कहा इंशाअल्लाह बस्ती में भी खुशहाल हो और कब्र में भी जाओगे तो नकी के नूर से तेरी कब्र चमक जाएगी। बेशक बेशक, समझे कि नहीं। ये आपको मैं अर्ज करूं कि एक शख्स गौसे पाक की बारगाह में आया कि हुजूर मेरा बाप अजाब में है, मैंने इसी देखा ख्वाब में, क्या रे
मेरा मुरीद है? कहा कि नहीं। कहा मेरी मजलिस में शरीक हुआ है? कहा कि नहीं। कहा कि मेरे मदरसे की तरफ से गुजरा है? कहा हाँ, एक पता गुजरा है। जब गुजरा है तो आज से वो अजाब खत्म, आज से उसकी कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाएगा, जन्नत की खुशबू बरसा दी गई। वाकई उसके लड़के ने ख्वाब में देखा कि मेरा बाप से अजाब उठा लिया गया है और जन्नत का समा बना दिया गया है कब्र को। तो कहने का मतलब ये है कि वली से निस्बत रखने वाला, आला हज़रत से मोहब्बत रखने वाला, इंशाअल्लाह जो सुन्नी मरेगा उसकी कब्र में नकी अली खां का नूर चमकेगा, आला हज़रत का नूर चमकेगा। प्यारे, अल्लाह ने चाहा वली से मोहब्बत करने वाला, हुजूर की हदीस है, जो वली से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उसका हश्र होगा, उसी के साथ उसका हश्र होगा। सुभान अल्लाह। सुन्नी ही की बख्शिश होगी, बेअज़ाबो इताबो हिसाबो किताब ताबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। आपको मैं अर्ज करूं